Hello students, now we start today exercise 2.5 of NCERT and chapter is polynomial of class 9th। तो एक्सरसाइज 2.5 जो आपकी गिवन है वो टोटली डिपेंड करेगी आइडेंटिटीज पर। आइडेंटिटीज का मतलब होता है जो आपके एल्जेब्रिक फार्मूलाज होते हैं उन फार्मूलाज पर बेस्ड पूरी एक्सरसाइज है आपकी। कुछ आइडेंटिटीज हमने लिखी हुई है यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट इज गिवन x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। केवल आप इसी आइडेंटिटी को याद रखें और इसी आइडेंटिटी का आप यूज करें तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चंस इसी से सॉल्व हो जाएंगे। दूसरी आइडेंटिटी है x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर दोनों पॉजिटिव थे तो ब्रैकेट में a प्लस बी लिखा था और प्लस का a भी लिखा था। यहाँ पर a पॉजिटिव है लेकिन b निगेटिव है तो इसी आइडेंटिटी में a की जगह पर प्लस का a और b की जगह पर माइनस b पुट कर देंगे तो आपको ये सेकेंड वाली आइडेंटिटी एज इट इज मिल जाएगी। थर्ड वाले में x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी होता है एक्स स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट ए प्लस बी होता है। ए प्लस बी कब होता है? जब ए पॉजिटिव होता है बी पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर ए कैसा है? नेगेटिव है। तो वहां पर पॉजिटिव था तो पॉजिटिव ए लिखा था, यहाँ पर नेगेटिव ए है तो नेगेटिव ए लिख देंगे और प्लस का बी और माइनस ए का मल्टीप्लाई जब प्लस के बी में कराएंगे तो माइनस का ए भी मिलेगा तो ये बन जाएगा आपका। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो आप ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स, और जब माइनस ए माइनस बी का मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई जब माइनस से होता है तो वो प्लस हो जाता है तो हो जाएगा आपका प्लस का ए बी। दैट मीन्स फाइनली बनेगा जाकर के एक्स स्क्वायर ब्रैकेट से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी। तो ये आइडेंटिटीज हैं, इन्हीं पर बेस्ड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन फर्स्ट इज गिवन यूज सुटेबल आइडेंटिटीज द फाइंड द प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट इज गिवन एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट इज गिवन x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। सिंपल है, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। पहली वाली जो आपकी आइडेंटिटी है वो क्या है? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो क्या मिलता है आपको? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर a की जगह पर 4 लिखा हुआ है, ये आपका a हो गया और ये आपका b हो गया। उस फार्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ? a प्लस बी, और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? 4, b की वैल्यू कितनी है? 10, इंटू एक्स लिखा हुआ है तो इंटू एक्स कर देंगे और प्लस ए बी लिखा हुआ है। दैट मीन्स ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी है? 4 और बी की वैल्यू कितनी है? 10। बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 करेंगे तो 14 हो जाएगा और 14 का मल्टीप्लाई जब एक्स में कराएंगे तो आपको मिलेगा 14x और प्लस 4 10 जा 40। दैट इज योर आंसर। तो ये फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो फर्स्ट आइडेंटिटी से निकल के आया हुआ है। आप केवल फर्स्ट आइडेंटिटी का ही यूज करें, हर जगह पर एक फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज करें। केवल और केवल आपको केवल प्लस माइनस का याद रखना पड़ेगा। अगर निगेटिव जो आपका ए है वो निगेटिव है तो निगेटिव ए का यूज करेंगे, अगर बी निगेटिव है तो निगेटिव बी का यूज करेंगे, और अगर दोनों निगेटिव है तो दोनों निगेटिव का यूज करके सॉल्व करेंगे। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट इज गिवन x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। ये गिवन है आपका सेकंड पार्ट। अब इसी को केवल ध्यान रखें, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस
a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। आप केवल इसको याद रखें। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट वाले ब्रैकेट में लिखा हुआ है x प्लस 8 और सेकेंड वाले ब्रैकेट में गिवन है x माइनस 10। तो ये जो फर्स्ट वाले ब्रैकेट में लिखा हुआ 8 इसको हम कंसीडर कर लेते हैं a, और सेकेंड ब्रैकेट में जो लिखा हुआ -10 इसको कंसीडर कर लेते हैं b। बस अब क्या करना है आपको, अकॉर्डिंग टू दिस एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में लिखा हुआ a प्लस बी, तो a यहाँ पर कैसा है, पॉजिटिव है तो प्लस का 8 लिख देते हैं, b कैसा है, निगेटिव है तो माइनस का 10 कर देते हैं, और इंटू एक्स प्लस a इंटू बी होता है, a की वैल्यू 8 और b की वैल्यू -10। जैसा a दे रखा वैसा a यूज करेंगे, जैसा b दे रखा वैसा ही आपको b का यूज करना पड़ेगा विथ साइन। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर 8 माइनस 10 करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, ये माइनस और ये प्लस मिलकर के हो जाएगा -10 8 जा 80। दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर होगा। अब इसका थर्ड वाला पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, थर्ड पार्ट इज गिवन 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5, ये गिवन है। आप ये आइडेंटिटी जो देख रहे हैं, इन सभी आइडेंटिटीज में x का कोफिशिएंट 1 दे रखा है। यहाँ पर भी x और x का कोफिशिएंट 1 है, इसमें भी x और x का कोफिशिएंट 1 है, इसमें भी x और x का कोफिशिएंट 1 है, और इसमें भी x और x का कोफिशिएंट 1 है। लेकिन जो आपका क्वेश्चन दे रखा है थर्ड, इसमें x का कोफिशिएंट 1 नहीं दे रखा है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 दे रखा है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 दे रखा है। तो हमें दोनों का कोफिशिएंट 1 बनाना होगा। 1 बनाने, जब x का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे तभी आप इस आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। अगर x का कोफिशिएंट 1 बनाना है तो यहाँ से 3 आपको कॉमन लेना होगा, तो 3 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 4/3। जब आपने फर्स्ट वाले ब्रैकेट से 3 कॉमन लिया तो ये हो गया x और यहाँ पर हो गया प्लस का 4/3 इंटू इस ब्रैकेट से 3 कॉमन ले लेंगे तो इस ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 5/3। ओके, मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है तो इस 3 का मल्टीप्लाई इस 3 में कराएंगे तो हो जाएगा 9, और अब ये बन जाएगा आपका x प्लस 4/3 इंटू एक्स माइनस 5/3। सिंपल। अब आप देखें x प्लस 4/3 x माइनस 5/3, तो यहां पर भी x का कोफिशिएंट 1 है और यहां पर भी x का कोफिशिएंट 1 है। मतलब आपका मेन मोटो था कि x के कोफिशिएंट को 1 बना लें, क्योंकि जब तक x के कोफिशिएंट को 1 नहीं बनाएंगे तब तक आप इन आइडेंटिटीज का यूज नहीं कर सकते हैं। अब जब x का कोफिशिएंट 1 हो गया तो सिंपल आप इसी का यूज करेंगे। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 9 तो आपका बाहर रहेगा, 9 को ब्रैकेट के बाहर रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है, a प्लस बी होता है। a की वैल्यू है 4/3 और b की वैल्यू है -5/3 इंटू एक्स प्लस 4/3 इंटू -5/3। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, 9 इंटू एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखें, ये लिखा हुआ है 4/3 और -5/3, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे। तो न्यूमरेटर में क्या सॉल्व करना है आपको, 4 से 5 को माइनस करना है। दैट मीन्स 4 - 5 अगर करेंगे, 4 - 5 अगर करेंगे तो माइनस का 1 मिलेगा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस -1/3x। ये माइनस और ये प्लस मिलकर के हो जाएगा माइनस, दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 5 जा 20, 3 3 जा 9। दैट इज योर फाइनल आंसर। इसमें थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इस 9 का इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो क्या हो जाएगा,
9 का मल्टीप्लाई जब एक्स स्क्वायर में कराएंगे तो आपको मिलेगा 9x² माइनस 9 इंटू 1/3x माइनस 9 इंटू 20/9। इस 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9। तो फाइनल आंसर आपका आएगा 9x² माइनस 3x माइनस 20। दैट इज योर फाइनल आंसर। अगर आप यहां तक ही करना चाहें तो यहां तक ही कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको आगे तक कर लें। नाउ वी स्टार्ट फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इज गिवन y² प्लस 3/2 इंटू y² माइनस 3/2। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। अभी तक आपने जो 3 पार्ट सॉल्व किए थे उसमें x गिवन था, वहां पर कहीं पर भी x² नहीं आ रहा था या y² नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया है, x की जगह पर लिख दिया उन्होंने y²। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस y² को एज x कंसिडर करके सॉल्व करो, इजी लगेगा आपको। इस वैल्यू को कंसिडर कर लेते हैं a, इस वैल्यू को कंसिडर कर लेते हैं b, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं। ये जो y² है इसको मान लो कि ये आपका x है, तो फार्मूला लिखते हैं दोबारा से। अगर लिखा हुआ है x प्लस a इंटू एक्स माइनस बी, ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको लिखते हैं x² प्लस a माइनस बी इंटू एक्स और माइनस a b, ऐसे लिखते हैं आप। जब यहाँ पर x और x होता है तब आप लिखते हैं यहाँ पर x²। अब यहाँ पर x नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ y², तो इस y² को x की जगह पर पुट कर दो, y² को x की जगह पर पुट करो, तो क्या मिलेगा आपको, x की जगह पर पुट कर दिया y², उसकी पावर 2 लगी हुई है तो पावर 2 लगा दी। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब यहाँ पर x लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिखते हैं x², यहाँ पर लिखा हुआ है y², तो y² को क्या करेंगे, x की जगह पर y² को पुट करेंगे, उसकी पावर 2 है तो पावर 2 लगा देंगे। ऐसे हमने यहाँ पर कर दिया, x की जगह पर y² को पुट किया और उसकी 2 पावर है तो 2 पावर लगा दी, प्लस ब्रैकेट में आ रहा a माइनस बी, दैट मीन्स a की वैल्यू 3/2 माइनस b की वैल्यू 3/2 इंटू एक्स और माइनस ab आता है, ab का मतलब हो गया 3/2 इंटू 3/2। आगे सिंपलीफाई करते हैं। तो आपको पता है इंडिसेस में हमने आपको बताया था कि अगर ऐसे लिखा हुआ a टू पावर m होल पावर n, अगर पावर के ऊपर पावर लगी है तो पावर का मल्टीप्लाई कराते हैं, दैट मीन्स ये हो जाता है a टू पावर mn। तो इसमें क्या करना है, यहाँ पर भी पावर के ऊपर पावर लगी है, दैट मीन्स 2 का मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे तो हो जाएगा 4, दैट मीन्स y टू पावर 4 प्लस ये माइनस का 3/2 और ये प्लस का 3/2 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स बचेगा 0 इंटू एक्स माइनस, इन दोनों का कराएंगे मल्टीप्लाई तो 3 3 जा 9 अपॉन 2 2 जा 4, तो आ गया -9/4। और आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा y टू पावर 4। इस जीरो का कोई मतलब नहीं, जीरो का मल्टीप्लाई जब x में कराएंगे तो पूरा 0 हो जाएगा और जीरो का कोई मतलब यहाँ पर नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं, -9/4, दैट इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में भी आपको आइडेंटिटी का यूज करना है, सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करना है और आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है। फाइंड द प्रोडक्ट विथआउट लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन। आपको लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन नहीं यूज करना है, आपको केवल और केवल आइडेंटिटी का यूज करना है। तो आइडेंटिटी का जब यूज करते हैं तो लॉन्ग मेथड का यूज नहीं करना होता है, इजी वे में सॉल्व होता है। बस जो सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट होता है वो आपके माइंड में सेटअप होना चाहिए। अगर अब वो आपको क्लियर है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। गिवन है, फर्स्ट पार्ट इज गिवन 103 इंटू 107। आप अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लेकिन आपको लेंदी नहीं करना है, आपको इजी वे में सॉल्व करना है। देखें ध्यान से, इसको ब्रेक करते हैं थोड़ा सा। जैसे आपने जो आइडेंटिटी पढ़ी हुई है वो क्या पढ़ी हुई है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो क्या मिलता है आपको x² प्लस
ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी। इन आइडेंटिटीज का आपने यूज किया हुआ है, ये आइडेंटिटीज आपने पढ़ी हुई हैं। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये आपने स्टडी किया हुआ है। इसी आइडेंटिटी का आपको यहाँ पर यूज करना है। तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से, यहाँ एक्स प्लस ए लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्स प्लस बी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, तो इसको हम इसके फॉर्म में चेंज करेंगे। दूसरा ये, जैसे यहाँ पर एक्स दे रखा है, यहाँ पर भी एक्स दे रखा है, मतलब दोनों जगह एक्स आ रहा है, सेम एक्स आ रहा है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है कि यहाँ पर एक्स लिखा हुआ वहाँ पर वाई लिखा हुआ, नहीं, यहाँ अगर एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स ही आना चाहिए। तो ऐसे ही हम इसको ब्रेक करेंगे। ये लिखा हुआ 103, तो इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 3। ये 107 लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 7। इजी। अब यहाँ लिखा हुआ x प्लस ए, यहाँ लिखा हुआ x प्लस बी, तो ये x और ये x दोनों जगह आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर 100 और यहाँ पर 100 आ रहा है, मतलब x की जगह पर 100 आ रहा है। ए और b आपके डिफरेंट नंबर्स होते हैं, तो यहाँ पर दो नंबर आ रहे हैं, वो डिफरेंट आ रहे हैं, 3 और 7। अब बात को समझे, x और x दोनों ब्रैकेट में x आपका सेम होता है, तो यहाँ पर भी देखो x की जगह पर लिखा हुआ 100 दोनों जगह पर। a और b डिफरेंट नंबर्स होते हैं, तो दोनों जगह पर डिफरेंट नंबर लिखे हुए हैं। हो गया, आप इसको यूज करें, आंसर निकालें। तो एक्स स्क्वायर होता है, एक्स की जगह पर क्या लिखा हुआ 100, तो ये हो जाएगा 100 स्क्वायर प्लस a प्लस बी होता है, तो a की वैल्यू है 3 प्लस b की वैल्यू है 7, इंटू में क्या होता है x होता है, तो इंटू में हो गया 100 प्लस ab होता है, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 7। 100 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 10,000 प्लस 3 प्लस 7 करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 का मल्टीप्लाई जब 100 में कराएंगे तो हो जाएगा 1000 और प्लस 3 7 जा 21। 10,000 में 1000 प्लस करेंगे तो आएगा 11,000 और 11,000 में 21 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 11,021। दैट इज योर आंसर। आप अगर ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा, आप इसको चेक कर सकते हैं। देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है 95 इंटू 96। तो 95 प्लस 96 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 5 एंड 90 प्लस 6। ऐसे भी कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर आपका तब भी आएगा। दूसरा क्या है, आप इसको लिख सकते हो 100 माइनस 5 और 100 माइनस 6, सॉरी माइनस 4। आप इस दोनों पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, जैसा आपको इजी लगे वैसे आप इसको ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हो। ध्यान रहे कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की जो आइडेंटिटी होती है उनमें क्या होता है, x दोनों जगह सेम होता है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ 90 है, यहाँ पर भी 90 है, यहाँ 100 है, यहाँ पर भी 100 है। आप दोनों का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, आपका सेम आंसर आएगा, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इससे सॉल्व करते हैं, इस वाले से सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है 100 माइनस 5 इंटू 100 माइनस 4। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू गिवन है 100, a की वैल्यू गिवन है -5 और b की वैल्यू गिवन है -4। तो क्या करेंगे 100 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में होता है a प्लस बी, तो a की जगह पर गिवन है -5 और b की जगह पर लिखा हुआ है -4 इंटू एक्स प्लस ए बी होता है, a की वैल्यू है -5 और b की वैल्यू गिवन है -4। बस सिंप्लीफाई करते हैं, 100 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 10,000 -5, सॉरी x लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे 100 क्योंकि x की वैल्यू 100 है। -5 -4 करेंगे तो माइनस का 9 आएगा और -9 का मल्टीप्लाई जब 100 में कराएंगे तो हो जाएगा -900। माइनस का 5 इंटू माइनस का 4 करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 20। तो
10,000 से 900 माइनस करेंगे, 10,000 से 900 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 9,100। 9,100 में प्लस करेंगे 20, तो ये आपको मिलेगा 9,100 में 20 प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 9,120। दैट इज योर आंसर।